रात के करीब 11 बज रहे थे। समंदर की लहरें आज हमेशा के मुकाबले शांत थी। बीच किनारे स्थित गोवा का सबसे फेमस 7 स्टार होटल सुनरिसे के पार्टी हॉल में फिलहाल नाइट पार्टी चल रही थी। कपल्स आपस में डांस कर रहे थे तो वहीं खूबसूरत लड़कियां अपनी अदाएं बिखेरते हुए गेस्ट्स का पार्टी में वेलकम कर रही थी। माहौल काफी रंगीन था। सब पार्टी में इस तरह खोए हुए थे कि उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। इसी पार्टी में शिरकत करने के लिए धारा नाम की 25 साल की एक खूबसूरत लड़की भी आई हुई थी, लेकिन वो हॉल में स्थित एक राउंड टेबल के सामने बैठी काफी सैड लग रही थी, मानो वो कुछ सोच रही हो। लाइट पर्पल कलर की वन पीस ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस ड्रेस में खूबसूरत लगने के बावजूद उसे देखकर लग रहा था जैसे वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। उसे यूं उदास बैठा देखकर उसकी फ्रेंड कविता उसकी तरफ बढ़ी। हे धारा, व्हाट हैपेंड? तुम उदास क्यों लग रही हो? कविता ने पास जाकर पूछा तो धारा ने चौंकते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, वो बस "म, मुझे जाना होगा ना, सो डॉट। ओ तो नर्वस फील कर रहो हो, चली जाना ना। तुम कुछ देर के लिए एंजॉय कर सकती हो यहाँ, कम ऑन, लेट्स हैव सम फन बेब्स। कविता ने प्यार से उसके हाथ को पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए बोली। उसका इतने अच्छे से बिहेव करने के बावजूद धारा को वहां का लाउड म्यूजिक इरिटेट कर रहा था। ऊपर से जिस तरह से कुछ लड़के उसे घूरकर देख रहे थे वो भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता था यह सब उसकी ड्रेस की वजह से उसे यूं घूरकर देख रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वहां सिर्फ उसने ही उस तरह की पार्टी ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन वो बाकियों से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यही रीजन था कि वे उसे यूं तक देख रहे थे। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस ड्रेस। क्या मैं इसे चेंज कर लूं? उफ, तुम भी ना धारा, कितनी बार बोल चुकी हो इस ड्रेस के बारे में। तुम इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही हो और तुम पर यह कितना सूट भी कर रही है। लग रहा है तुम नर्वस फील कर रही हो, चलो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक मंगवा लेती हूँ। वेटर, उसने आवाज दी, तभी धारा से उसके हाथ को पकड़ लिया। प्लीज कविता, ऐसा ना करो, मैंने कभी इससे पहले ड्रिंक नहीं की। कोई ना, मैं एक छोटा पेग बनवाऊंगी, इससे तुम यहाँ के माहौल में ढल जाओगी, तुम रिलैक्स भी फील करोगी। चलो आओ मेरे साथ डॉट। पर ये यार, वेटर डॉट, उसने फिर से वेटर को आवाज दी तो एक वेटर दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। हाँ मैम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? कहाँ मर गए थे तुम लोग? तुम्हें पता नहीं हमें यह पार्टी A2 ने दी है, हमारा ख्याल तक नहीं रख सकते तुम? सॉरी मैम। अब बोलिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? दिस इज माई फ्रेंड धारा देशमुख। इसके लिए रेड वाइन का एक लाइट पेग बनाकर लाओ, उसने आंख से इशारा करते हुए कहा। ओके मैम डॉट, इतना बोलकर वो वहां से चला गया। तुम यह ठीक नहीं कर रही हो, धारा ने उसे समझाने की कोशिश की। ओ कम ऑन बेब्स, तुम भी ना कितना ओवर थिंक करती हो। जिसके बाद वो धारा को कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करने लगी। इधर दूसरी तरफ उस वेटर ने जल्दी से रेड वाइन का एक पेग बनाया। उसमें उसने कुछ और एक्सपेंसिव ड्रिंक भी ऐड की जो ज्यादा नशे वाली थी। यही नहीं, उसके बाद उसने उसमें एक टेबलेट को भी मिक्स कर दिया। कुछ ही देर में वो उस ड्रिंक को लेकर धारा के पास आया। लीजिए मैम, योर ड्रिंक इज रेडी। उसने धारा की तरफ ड्रिंक को बढ़ाया। वो दिखने में एक छोटा सा पेग लग रहा था, लेकिन धारा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसमें उस वेटर ने कुछ एक्स्ट्रा नशीली दवा और ड्रिंक भी ऐड की है। कविता, "म- मैं इसे नहीं पी सकूंगी यार। यू नो
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है भी या नहीं। अरे तुम भी ना डॉट। वो सब छोड़ो और एक पेग मारो। तुम्हें सच में रिलैक्स फील होगा, क्या आपको यकीन है? ए हाँ डॉट, उसने कहा, जिसके बाद धारा ने कुछ सोचा और फिर उस पेग को एक ही बार में पी लिया। बहुत कड़वी है। आई नो, पर अब अच्छा लगेगा। कुछ देर के लिए तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। उसने धारा को टेबल के पास चेयर पर बैठ जाने के लिए कहा और वेटर को इशारा करके वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ ड्रिंक करने के कुछ ही देर बाद धारा की आंखें चौंधियाने लगी। उसे सब गोल गोल सा घूमता हुआ नजर आने लगा। कुछ समझ ना आता देखकर उसने झट से अपने पास पड़ी चेयर को पकड़ा और उसके बाद उस पर बैठ गई। "म- मेरे साथ क्या हो रहा है? कविता?" उसने आवाज दी, मगर शोर से भरे उस हॉल में वो आवाज कविता तक नहीं पहुंची। उसका सिर भी अब भारी होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अब वो क्या करे। वक्त के साथ पार्टी का माहौल और ज्यादा रंगीन होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ होटल का मैनेजर ईशान होटल के लग्जरी कंपार्टमेंट के रूम नंबर 601 की तरफ बढ़ रहा था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उसके बाद रूम के दरवाजे को नॉक किया। अगले ही पल एक 30 साल के लड़के ने रूम के दरवाजे को खोला। 6 फीट हाइट, चौड़ा सीना, मध्यम आकार की आंखें, गोरा रंग और अच्छे से बनाए हुए बाल। दिखने में वो बेहद हैंडसम था। उसके शॉर्ट बियर्ड लुक पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस को देखकर ईशान ने हिचकिचाते हुए कहा, गुड इवनिंग मिस्टर आहलुवालिया। हमारे होटल होटल सनराइज में आपका स्वागत है। कैसी लगी हमारी अरेंजमेंट्स? थैंक यू सो मच मिस्टर ईशान। काफी अच्छी अरेंजमेंट्स है, उसने अपना ब्लेजर उतारते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी होटल में पहुंचा था। आपको कुछ चाहिए सर? Yeah, I want a black coffee। उसने ब्लेजर को समेटकर सूटकेस में रखते हुए कहा। ओके सर, मैं अभी भिजवाता हूँ। इतना कहकर ईशान बाहर निकलने लगा कि तभी अचानक से वो रुक गया, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। वो विद्युत की तरफ पलटा और मुस्कुराकर बोला, दरअसल मैं यहाँ जिस काम के लिए आया था वो तो आपको बताना ही भूल गया सर। कौन सा काम? विद्युत ने सीरियस होकर पूछा। अम्मा, दरअसल हमने आपके लिए एक सरप्राइज बनाया है सर। आश्चर्य? क्या आश्चर्य? यह एक आश्चर्य है, इसलिए मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। ओ ओके, एज योर विश। तुम बस मेरे लिए कॉफी भिजवा देना। श्योर सर। ईशान ने इतना कहा और उसके बाद वो वहां से चला गया। इधर दूसरी तरफ विद्युत ने अपने शर्ट की टाई खोलते हुए कॉल लगाया। स्क्रीन पर गौरी दी नाम फ्लैश हो रहा था। अगले ही पल सामने से विद्युत की बड़ी बहन गौरी उसका वीडियो कॉल पिक किया। हेलो छोटे, हाउ आर यू? होटल पहुंच गए? गौरी ने मुस्कुराकर पूछा। वो उस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी। विद्युत ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, ये दी, आई जस्ट रीच्ड हियर। ओके ग्रेट। डिनर किया? हाँ, रास्ते में आते वक्त कर लिया था। गुड। अब रेस्ट करो, रात के 12 बजने वाले हैं, सो जाना डॉट। वो दी, थोड़ा सा काम बाकी है, आई हैव टू मेल समवन सो। उसने फोन को एक तरफ रखकर अपने लैपटॉप को बैग से बाहर निकाला ही था कि तभी सामने से गौरी बोली, छोटे, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? सुबह उठ के कर लेना मेल वेल। अभी चेंज करो और उसके बाद तुरंत सो जाना। मैं नहीं चाहती कि कल तुम थके हुए से मीटिंग लो डॉट। दी, आइल मैनेज। मुझे अच्छे से पता है तुम कितना मैनेज कर लेते हो, कितने पतले हो गए हो आजकल काम के चक्कर में।
खुद का ख्याल तक नहीं रखते तुम। गौरी उसे डांटने लगी तो विद्युत ने उसे समझाने की कोशिश की। दी कहाँ पतला हो रखा हूँ। यू नो आई एम फिट। हो दिख रहा है मुझे कितने फिट हो। चेहरा देखा है, ठुड्डी निकल चुकी है बाहर। गाल पिचक गए हैं। दी जो फिट होते हैं उनके चेहरे ऐसे ही तो होते हैं। हूँ बड़े आए, चूसे हुए आम जैसे लग रहे हैं तुम्हारे गाल। बड़े आए फिट वाले मैं तो उस दिन खुश होंगी जिस दिन तुम्हारे गाल भरे हुए से गोल मटोल नजर आएंगे। दी आप भी नाक। क्या मैं भी ना। चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कोई काम मत करना, चुपचाप सो जाना। वो उसे डांट रही थी कि तभी होटल स्टाफ के आदमी ने उसके दरवाजे को नॉक किया। उसके हाथ में ब्लैक कॉफी थी। सर, आपका आदेश। ओके दी, मैं चलता हूँ। बाय डॉट पर छोटे, मेरी बात तो सुन लो। बाय दी, गुड नाइट। उसने बिना उसकी बात को ध्यान से सुने ही किस किया और उसके बाद कॉल कट कर दिया। लीजिए सर, आपकी ब्लैक कॉफी। कुछ और चाहिए आपको? नो थैंक्स, तुम जा सकते हो, उसने मग को हाथ में लेते हुए कहा और उसके बाद खड़े खड़े ही उसने कॉफी को सिप किया। मैं मिस्टर राजीव को मेल कर देता हूँ, सुबह तक नहीं हो सकेगा। बड़बड़ाते हुए उसने कॉफी मग को टेबल पर रखा और उसके बाद लैपटॉप को ऑन किया। वो मेल टाइप करने के दौरान बीच बीच में कॉफी सिप कर रहा था। कॉफी पीते पीते ही अचानक से उसे अजीब सा महसूस हुआ, मानो उसके अंदर कुछ मिलाया गया हो। वो लैपटॉप पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। उसके सेंस कुछ ज्यादा ही एक्टिव होते हुए से उसे महसूस होने लगे। ये, ये, यह अजीब सा क्या हो रहा है मुझे? उसे अजीब सा महसूस हुआ, मगर अब भी वो समझ नहीं पा रहा था। उसे अब वहां मौजूद हर चीज काफी अट्रैक्टिव सी नजर आने लगी थी। यही नहीं, उसे हवा में घुले हुए हल्के इत्र की खुशबू भी अब मदहोश सा करने लगी थी। 609 की इसी रूम में है मेरा रूम। इधर दूसरी तरफ नशे में धुत हो रखी धारा लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की तलाश करते हुए आगे बढ़ रही थी। नशा उस पर अब इस तरह हावी हो चुका था कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को बड़े ध्यान से देखने के बावजूद भी अच्छे से देख नहीं पा रही थी। उसकी आंखें चौंधिया सी गई थी। तभी गलती से वो विद्युत के कमरे के बाहर आकर रुकी। उसने रूम नंबर की प्लेट को अच्छे से देखने की कोशिश की, मगर नशे में होने के चलते वो सही से देख नहीं पाई। वो ढंग से रूम नंबर नहीं पढ़ पाई। यही वजह थी कि अगले ही पल वो कमरे में घुस गई। इधर दूसरी तरफ भड़ाक की आवाज के साथ जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, अपने शर्ट को खोल रहे विद्युत को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके कमरे में कौन घुसा है। वो पलटकर देख पाता उससे पहले धारा ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कौन हो तुम? विद्युत की नजर धारा पर एक पल के लिए ही पड़ी थी कि अगले ही पल उसने लाइट्स को भी ऑफ कर दिया। अब उस कमरे में डिम लाइट बल्ब के अलावा और कुछ नहीं जल रहा था। कौन है? विद्युत ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उस पर भी अब अजीब सा नशा छाया हुआ था। यही वजह थी कि उसके कमरे में कौन घुसा है इसका वो पता नहीं लगा सका, मगर डिम लाइट बल्ब में उसे अपनी तरफ कोई लड़की आती हुई सी नजर आई। उसके बदन की खुशबू अब उसे मदहोश कर रही थी। वहीं धारा को कुछ समझ नहीं आया कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि विद्युत के कमरे में घुस गई है। उसने लड़खड़ाते कदमों से ही अपनी हील्स को उतारा और बिस्तर की तरफ बढ़ी। तभी लड़खड़ाकर वो विद्युत से जा टकराई। आउच! सामने से अचानक से धारा के यूं टकरा जाने के चलते विद्युत संभल ना सका और वो बिस्तर पर धारा के साथ जा गिरा। वो नीचे था तो वही धारा उसके ठीक ऊपर। उसकी जुल्फों ने उसके चेहरे को अपनी आगोश में ले लिया था।
कौन है? विद्युत ने उसे दूर करने की कोशिश की, तभी धारा हल्की सी मुस्कुराकर बोली, एक श, और अगले ही पल वो उससे यूं लिपट गई मानो वो उसका अपना ही हो। वहीं दूसरी तरफ अपने चेहरे पर धारा की खूबसूरत जुल्फों को बिखरा हुआ पाकर विद्युत भी मदहोश सा हो चुका था। उसके बदन से आती भीनी खुशबू को विद्युत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसने इस दौरान धारा को खुद से अलग करने की कोशिश की, मगर वो उससे दूर हो पाता, तभी धारा ने ना जाने क्यों उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बल्ब की धुंधली रोशनी में धारा को अपनी बाहों में पाकर विद्युत के खुमारी सी छाने लगी। पता नहीं क्यों धारा की खूबसूरती अब उसे अट्रैक्ट कर रही थी। शायद यही वजह थी कि अपने आप को रोकने का हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी विद्युत ने अपने लबों को धारा की गर्दन की तरफ बढ़ा दिया। इस दौरान धारा की तेज होती सांसें उसे आगे बढ़ जाने को मजबूर कर रही थी। उसने आहिस्ते से एक हाथ को धारा की गर्दन पर लगाया और उसके ऊपर झुक गया। धारा का सीना सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। डिम लाइट में उसका क्लीवेज उसे नजर आ रहा था। उसका खूबसूरत सुडौल गोरा बदन विद्युत को आगे बढ़ जाने को मजबूर कर रहा था। सो दिस इज द सरप्राइज, बट आई डोंट वॉन्ट दिस। विद्युत को लगा धारा को ईशान ने भेजा है। हालांकि विद्युत इस तरह से किसी भी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहता था, मगर धारा की खूबसूरती के आगे उसका बस ना चला। उसका हाथ फिसलता हुआ जैसे ही उसके उभार तक पहुंचा, धारा की सांसें और तेज हो गई। वो अपने आप को किसी मर्द की बाहों में अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसका भी अब उससे आजाद हो जाने का मन कर रहा था, मगर नशे में होने के चलते उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो संभल पाती उससे पहले ही विद्युत के होंठ उसकी गर्दन से जा टकराए। उसने जैसे धारा की गर्दन को चूमा, अचानक से धारा में करंट सा आ गया। उसे ऐसा एहसास पहली बार हुआ था और यही वजह थी कि वो उससे दूर हो जाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, विद्युत के लब धारा के लबों से टकरा चुके थे। ओह हाँ, लीव मी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर विद्युत की मजबूत गिरफ्त में फंस जाने के चलते वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। अगले ही पल धारा को महसूस हुआ जैसे विद्युत ने उसकी ड्रेस की चैन खोल दी है। वो अपने बदन पर विद्युत के सख्त हाथों का नाजुक टच अच्छे से महसूस कर पा रही थी। शुरू में तो उसे उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर जिस कद्र विद्युत उसके साथ पेश आ रहा था, उसका टच उसे अब अच्छा एहसास करवाने लगा था। वो अब आहिस्ते आहिस्ते उसे खुद को सौंपने लगी, यह जाने बिना कि इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने का नतीजा क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ विद्युत भी बिना किसी अंजाम की परवाह किए अपने कपड़ों को खोलकर फेंक चुका था। वो धारा के बदन के हर एक हिस्से को चूम लेना चाहता था। कुछ ही पलों में वे दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। दिन निकल गया था। धूप पदों में से झांकने लगी थी। धारा अपने बदन को जकड़ा हुआ सा महसूस कर पा रही थी। उसने एक अंगड़ाई ली और बिस्तर पर बैठ गई। उसने उबासी लेकर जैसे ही अपनी आंखों को रगड़कर खोला, अपने सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या होगा जब विद्युत और धारा को इस बात का पता चलेगा कि कल उन दोनों ने गलती से एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिए थे। आखिर कविता ने धारा की ड्रिंक में एक्स्ट्रा नशा क्यों मिलवाया था और विद्युत की कॉफी में भी किसने दवा मिलाई? आखिर क्यों की है किसी ने उन दोनों को मिलाने की साजिश? जानने के लिए अगला भाग पढ़े। क्रमश धारा अंगड़ाई लेकर बिस्तर पर बैठी कि तभी अचानक से उसे एहसास हुआ जैसे उसकी बगल में कोई है। उसने पलटकर देखा तो उसकी बगल में विद्युत भी उसकी तरह अभी खड़ा ही हुआ था। अचानक से जैसे ही दोनों की नजरें आपस में टकराईं, दोनों को ही एक झटका सा महसूस हुआ।
अपने बिस्तर पर किसी अनजान लड़की को यूं लेटा हुआ पाकर विद्युत गुस्से में बोला, हु द हेल आर यू? मैं। धारा ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तभी विद्युत को एहसास हुआ कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। उसने झट से अपनी शर्ट उठाई और पहन ली। इधर धारा को जैसे ही एहसास हुआ कि उसने भी सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही पहन रखे हैं, तो उसने फुर्ती से अपने बदन को चद्दर से ढक लिया। मैं पूछ रहा हूँ, तुम हो कौन? उसने ट्राउजर पहनते हुए पूछा। "य- यही तुम? मैं जानना चाहती हूँ, आखिर आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, और आप हैं कौन? सिक्योरिटी ही यूल, आर यू मैड? मैं तेरे कमरे में नहीं, तुम मेरे कमरे में हो दम्मित। उसने उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। व्हाट? या, यू आर इन माई रूम। अब बताओ मुझे, आखिर कौन हो तुम? उसने उसे घूरकर देखा तो धारा ने चद्दर को कसकर लपेट लिया। तभी विद्युत की नजर उसकी ड्रेस पर पड़ी जो बिस्तर की बगल में फर्श पर पड़ी थी। ई, इसका मतलब तुम कल मेरे साथ, तुम मेरे कमरे में आई कैसे? किसने भेजा था तुम्हें कल? विद्युत ने उसकी ड्रेस को उसकी तरफ फेंकते हुए कहा। इस दौरान उसकी नजर रूम के डोर पर भी पड़ी, जो अच्छे से लॉक नहीं था। वो गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ा। इधर दूसरी तरफ धारा का पूरा बदन कांपने लगा। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, पर बावजूद इसके उसने जल्दी से कांपते हाथों से अपनी ड्रेस पहनी। आ आखिर मैं यहाँ कैसे? उसने जैसे ही खुद से सवाल किया, अगले ही पल उसे सब याद आने लगा कि आखिर कल कैसे पार्टी में उसकी दोस्त कविता ने उसे शराब पिला दी थी, और उसके बाद जब वो वीआईपी कंपार्टमेंट की तरफ आई तो नशे के चलते वो अपने रूम का नंबर तक नहीं पढ़ पाई थी। ओ शिट! ई इसका मतलब कल मैं इस अजनबी के साथ गलती से सो गई होंगी। वो लड़खड़ाते कदमों से बिस्तर से खड़ी हुई। उसे अब समझने में देर ना लगी कि उसने विद्युत के साथ कल रात को क्या किया होगा, हालांकि उसे कुछ भी याद नहीं था। तुम बता रही हो या नहीं? हु आर यू? और तुम कल रात को मेरे रूम में कैसे आई? आ आई डोंट नो, लेकिन आई नो हमारे बीच कुछ तो गलत हुआ है। हम्म, हे भगवान! अब क्या होगा मेरा? हाँ, हमारे बीच वो सब हो गया। वो फूट फूट कर रोने लग गई। What's the rubbish this is? तुम्हारा यह ड्रामा बंद करो, समझी? रोने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आई? उसने गुस्से में धारा को बाह से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा। आउच! धारा के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर बावजूद इसके विद्युत का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तुम बता रही हो या? उसने धारा को दोनों हाथों से पकड़कर दीवार के सहारे लगाते हुए पूछा। उसने उसे इस तरह अपने हाथों के बीच जकड़ लिया था मानो कोई बाज किसी चिड़िया को रोट। "म- मेरा नाम धारा धारा देशमुख है। मेरे कमरे में कल किसने भेजा था? क्लियरली बोलो। मुझे किसी ने नहीं भेजा। व- वो एक्चुअली मैं शराब के नशे में थी। मैं रूम की नंबर प्लेट पर रूम नंबर को अच्छे से नहीं पढ़ सकी और गलती से आपके रूम में घुस गई। उसके बाद जहां तक याद है, मुझे आपने अपने बिस्तर पर खींच लिया और जस्ट शट अप। बकवास बंद करो तुम। म- मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया है। जहां तक मुझे लगता है तुम ही मेरे करीब आई होगी। ऐ- ऐसा कैसे कह सकते हैं आप?
मुझे जितना याद है उस हिसाब से बोल रही हूँ। आपने ही जरूर कुछ किया होगा। "म- मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है तुम कैसी नहीं हो। शक्ल से ही तुम लोमड़ी जितनी चालाक लग रही हो। लेकिन तुम्हारी चालाकी मैं अब निकाल दूंगा। बोलो, आखिर तुम्हें किसने भेजा है?" उसने धारा को फिर से गुस्से में दीवार से लड़ा दिया। मैं सच कह रही हूँ, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं गलती से आपके रूम में आ गई थी। विद्युत आहलूवालिया को तुमने पागल समझ रखा है क्या? आई नो, तुम्हारी मुझ पर पहले से ही नजर होगी। पहले मुझे कहाँ देखा था तुमने? डेट करने का सपना देखा होगा ना तुमने? तुम लड़कियों का भी ना, और इसी वजह से मेरे पीछे पड़ गई। आई नो वेरी वेल। उसने गुस्से में उसकी आंखों में एकते हुए कहा। उसकी बातें अब धारा को चुभने लगी थी। देखिए, बकवास बंद कीजिए। मैं साफ कर चुकी हूँ, मैं आपको जानती तक नहीं। झूठ, एकदम झूठ। जरूर तुम्हारी मुझ पर पहले से ही नजर थी, है ना? जस्ट स्टॉप इट। खुद को हीरो समझना बंद कीजिए। आप इतने भी हैंडसम नहीं हैं आप जो मैं आपके पीछे पहूंगी। क्या कहा तुमने? मैं हैंडसम नहीं हूँ? तुम हूर की परी हो क्या? जो तुम मैं तेरे साथ वो सब करना चाहूंगा। शक्ल देखो तुम्हारी। अरे तुम तो मेरी हाइट की भी नहीं हो। विद्युत ने गुस्से में इस तरह से उसे देखते हुए कहा कि धारा को एहसास हो गया कि उसकी हाइट कम है। देखिए, बकवास बंद कीजिए। "म- मेरा दिमाग पहले से ही काम करना बंद कर चुका है। य- यह तो मेरी मति मारी गई थी, जो मैंने मेरी फ्रेंड के कहने पर शराब पी ली थी। उसने पंजों को ऊपर करके उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। वो इस तरह से जताना चाहती थी मानो वो लंबी है, मगर अगले ही पल विद्युत ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और जोर से उसे बिस्तर की तरफ फेंका। वो जाकर सीधे बिस्तर पर गिर गई। लग रहा है तुम ऐसे नहीं बताओगी। आई नो, तुम्हें मेरे किसी कॉम्पिटिटर ने भेजा है। बताओ। उसने अपने शर्ट के ऊपर के बटन खोलते हुए कहा और उसके बाद वो उसके ऊपर झुक गया। उसने दोनों हाथों को धारा के बदन के दोनों तरफ बिस्तर पर रख लिया। धारा अब चाहकर भी उसकी गिरफ्त से छूट नहीं पा रही थी। बता रही हो या नहीं? वो उसके थोड़ा और क्लोज गया कि तभी धारा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो बुरी तरह से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारा यह ड्रामा मुझ पर अब बिल्कुल ना चलने वाला। साफ साफ बोलो, आखिर किसने भेजा है तुम्हें? मैं सच में नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो उल्टा यह सोच रही हूँ कि आखिर मैं आपके रूम में आई कैसे। आज का दिन मेरा इतना बुरा बीतेगा मैंने तो सोचा भी ना था। इतना कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लग गई। इधर दूसरी तरफ उसे यूं रोता हुआ देखकर कहीं ना कहीं विद्युत को अब एहसास होने लगा कि वो झूठ नहीं बोल रही है। इट्स मीन, तुम सच कह रही हो, मैं सच कह रही हूँ। "म- मुझे नहीं पता यह कैसे हो गया। मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा है आखिर क्या होगा।" उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। इट्स ओके। इट्स मीन, जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। एक्चुअली मुझे भी याद नहीं हमारे बीच क्या हुआ था। आई थिंक हमें इस इंसिडेंट को यहीं भूल जाना चाहिए। व्हाट डू यू मीन? यही भूल जाना चाहिए। मतलब यही कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगा। आई नो तुम्हारे लिए इस रात को भूलना मुश्किल होगा और यही बात मुझ पर भी लागू होगी, लेकिन फिर भी आई रेस्पेक्ट यू, इसलिए तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ। यह सब भूल जाओ और इससे पहले किसी और को पता चले तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मीडिया तुम्हें परेशान करे। आफ्टर ऑल आई एम विद्युत अहलुवालिया। देखिए, आप कोई भी हो,
लेकिन मैं यह नहीं भूल सकती मैं नहीं भूल सकती। वो इतना कहकर फूट फूट कर रोने लग गई। इधर यह सब देखकर विद्युत को गुस्सा आने लगा। जस्टिन स्टॉप इट, मिस धारा देशमुख। अब तुम्हारा यूं रोना मुझे इरिटेट कर रहा है। विद्युत ने गुस्से में धारा को घूरकर देखते हुए कहा, मगर धारा अब चुप नहीं हो रही थी। उसके दिमाग में कल रात वाला इंसिडेंट ही चल रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कल की रात उसकी जिंदगी को इस तरह बदल देगी। मैंने अभी तुमसे कुछ कहा है। सेड जस्ट स्टॉप इट। रोना बंद करो तुम। वैसे भी अब रोने से कोई फायदा ना होने वाला। मैं भी इस बात को भूल जाऊंगा और तुम भी जाओ। भूल भू भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? मेरी जिंदगी कोई मजाक नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, तो बिना सोचे यह सब हो गया ना। अब इसे एक्सेप्ट करो और चलती बनो यहाँ से। विद्युत ने गुस्से में उसे बिस्तर से खड़ा किया। देखिए, मेरे भी कुछ सपने थे जो आपकी वजह से टूट गए हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी मिस्टर आलूवालिया। ओह हेलो, माय सिरनामे इस अहलूवालिया, नॉट आलूवालिया। बेवकूफ। वॉटेवर। आलूवालिया हो या फिर आहलूवालिया हो, इससे कोई फिक्र नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आपने मेरे सपनों को तोड़ा है। म- मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। वो सिर पीट पीट कर रोने लग गई कि तभी गुस्से में विद्युत ने उसके हाथ को पकड़ा और खींचकर दीवार के सहारे लगा लिया। आउच! वो चीख पड़ी, आई जस्ट शट अप। तुम्हारी यह नौटंकी किसी और को दिखाना तुम। और हाँ, मैंने तुम्हारा कोई सपना नहीं तोड़ा है। इनफैक्ट मुझे तुमसे कोई मतलब भी नहीं है। उसने फिर से चिढ़ते हुए कहा। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है मिस्टर। एक तो आपने मेरे सपनों को खत्म किया और ऊपर से चाहते हैं मैं वो सब भूल जाऊं जो आपने मेरे साथ किया था। कभी नहीं। आपके जैसे बड़े आदमी के लिए यह सब भूलना आसान होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बकवास बंद करो। "म- मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो एक्सीडेंटली हुआ है। तू तुम हैंगओवर के चलते मेरे रूम में गलती से आ गई होगी और मुझे भी नहीं पता कि कल रात को ब्लैक कॉफी पीने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, जो मैं अपना होशोवास खो चुका था। अच्छा, बस इतना ही। आगे का आपको कुछ भी याद नहीं। उसने उसे शक की निगाहों से देखा तो विद्युत बोला, रियली डोंट नो। तुम्हें अपनी बाहों में भरने के बाद मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मे बी आई जस्ट स्टार्टेड किसिंग यू एंड देन क्या? जितने शरीफ आप दिखते हैं उतने होंगे तो नहीं, आगे भी कुछ किया होगा। हे भगवान! वो फिर से रोने लग गई। जस्ट स्टॉप इट। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम भी दूध की धुली हुई हो। जो भी हुआ होगा हम दोनों की सहमति से हुआ होगा ना। बट मुझे याद नहीं। "म- मुझे याद है, आपने मुझे अपनी बाहों में कसकर भर लिया था और उसके बाद मैं छूटना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन आपने आपके अनुसार क्या बकवास है तुम्हारे साथ बलात्कार किया। विद्युत ने गुस्से में उसकी दोनों बाहों को दबोचते हुए कहा। आउच! रेप का तो पता नहीं, मगर जिस तरह के आदमी आप हो, आपने मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की होगी। आर यू ब्लेमिंग मी? देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, बस मैं इतना ही कहना चाहता। उसने उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करते हुए कहा। वो मुड़कर बाथरूम की तरफ जाने ही वाला था कि तभी वो उसके ठीक आगे आ गई। ठहरिए, आप कहना क्या चाहते हैं? "म- मैं वो सब भूल जाऊं जो हमने कल रात को किया। आई नो, हम दोनों एक दूसरे की बाहों में हस्बैंड वाइफ की तरह थे। जहां तक मुझे याद है,
हमने वो सब भी कर लिया जो कपल्स एक दूसरे के साथ करते हैं। "म- मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊं भी कैसे?" वो कांपते होठों से बोली। देखो, अब उस सबको याद करने से तुम हर्ट ही होवोगी। मैं भी वो सब भूल जाऊंगा और तुम भी। मुझे इम्पोर्टेंट मीट में स्पीच देने जाना है, सो अब तुम जाओ यहाँ से। डॉट। वाओ, कितना नॉर्मल है ना आपके लिए यह सब। मैंने तो सपना देखा था कि मैं वो सब अपने पति के साथ फर्स्ट नाइट को करूंगी, और वो सब आपके साथ, आई मीन एक अनजान मर्द के साथ हो गया। मैं तो आपको जानती भी नहीं थी। हे भगवान मेरा, अब क्या होगा? म- मुझसे शादी कौन करेगा? डॉट। वो फिर से रोने लग गई। आर यू मैड? अकॉर्डिंग टू यू शादी के लिए तुम्हारा वर्जिन होना जरूरी है। तुम खूबसूरत हो, अच्छी भी हो। कोई भी लड़का तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर देगा, सो अभी जाओ यहाँ से। वो उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगा तो वो रोने लग गई। उसने उसके हाथ को झटका देकर छुड़ा लिया और उसकी आंखों में घूरकर देखते हुए बोली है, ऐसे कैसे? "म- मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। और मेरा सपना, उसका क्या? "म- मैंने तो यह सब सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ करने का सपना देखा था। उफ, फिर वही बात। नाउ यू आर इरिटेटिंग मी। तुम अब चाहती क्या हो मुझसे? शादी?" उसने विद्युत को घूरकर देखते हुए कहा। तो विद्युत चौंकते हुए बोला, वॉट डू यू मीन शादी? कैसी शादी? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने वो सब आपके साथ किया है, ऐसे में मैं अब शादी भी आपके साथ ही करूंगी। डॉट। उसने जैसे ही कहा विद्युत की गुस्से के मारे भौहें तन गई। उसने किसी बाज की तरह उस पर झपट्टा मारा और उसे दीवार से लड़ा दिया। वाट? ओह, तो अब तुम असली पॉइंट पर आई हो। डॉट। यू मीन तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? माय नेम इज विद्युत आहलूवालिया। तुमसे बेहतर हजारों लड़कियां मुझसे शादी करने के सपने देखती हैं, और तुम मुझसे शादी करने के सपने देख रही हो। देखिए, आपको शादी तो करनी ही होगी। बकवास करो तुम। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी जैसी लड़कियों को। डोट। पहले किसी अमीर लड़के को फंसा लो और उसके बाद शादी करने के लिए ब्लैकमेल करो, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। इसलिए जाओ यहाँ से। आ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मुझे? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन आपको मुझसे शादी करनी होगी। वो रोते हुए बोली, बंद करो यह ड्रामा। तुम कैसी लड़की हो यह मैं अब अच्छे से जान गया हूँ, सो मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो। विद्युत आहलूवालिया के साथ सोने की कीमत क्या है तुम्हारी? उसने इस बार जैसे ही कहा धारा फूट फूट कर रोने लग गई। बताओ, आखिर क्या है कीमत तुम्हारी? उसने गुस्से में अपने सूटकेस को खोलते हुए कहा। दो सूटकेस पूरा पैसों से भरा हुआ था। विद्युत का ऐसा बिहेवियर देखकर धारा के कदम लड़खड़ाने लगे। उसे यकीन नहीं हुआ, मला एक लड़का एक लड़की के साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है। वो कुछ और सोचती उससे पहले विद्युत ने उस पर पैसे फेंकते हुए कहा, यह लो, उठाओ और चलती बनो यहाँ से, और हाँ, आगे से मुझे अपना मुंह मत दिखाना। तुम। विद्युत ने गुस्से में कहा ही था कि तभी अचानक से उनके रूम का दरवाजा खुला। उनके सामने होटल स्टाफ के कई सारे लोग थे, यहाँ तक कि मैनेजर भी। व्हाट हैपेंड सर? कुछ इश्यू है क्या? और यह लड़की कौन है? इसका जवाब तो तुम दो मिस्टर ईशान खट्टर की यह लड़की कल रात को मेरे रूम में आई कैसे? और हाँ, तुम रोना बंद करो, पैसे उठाओ और यहाँ से चलती बनी। जस्ट गो अवे। उसने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा कि तभी धारा ने झटके के साथ अपने हाथ को छुड़ा लिया। आ
आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर। "म- मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कल रात को जो हुआ उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा? बिल्कुल नहीं। य- यह पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, उसने उसे कमरे से बाहर निकालते हुए कहा। इस दौरान होटल स्टाफ का एक आदमी सीक्रेटली उन दोनों का वीडियो बना रहा था। यह लो सूटकेस, जितने चाहो उठा लो, चाहे तो पूरे ले लो, मगर आगे से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। उसने गुस्से में उसके हाथ में पैसे थमाते हुए कहा। इधर दूसरी तरफ होटल स्टाफ के लोग यह सब देखकर शॉक थे। कुछ ही देर में कॉरिडोर में भी लोग इकट्ठा हो गए। वहीं धारा यह सब देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। "स- सर, गुस्से पर कंट्रोल कीजिए।" मैनेजर ने उसे शांत करने की कोशिश की तो उल्टा उसने उसकी ही गिरहबान पकड़ ली। तुम्हें तो मैं देख लूंगा ईशान, और तुम सुनाई नहीं देता क्या? गो, उसने धारा के हाथ में पैसों की 2 गड्डी थमाई और कमरे में आ गया। उन पैसों को देखकर धारा को अब बेइज्जती सी महसूस होने लगी। यही वजह थी कि गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई। 2 कमरे में उसके पीछे पीछे गई। ठहरिए। वाट! विद्युत पीछे की तरफ मुड़ा ही था कि अगले ही पल धारा ने गुस्से में उसके गाल पर तमाचा रसीद कर दिया। यह लीजिए अपने पैसे। धारा देशमुख को खरीदना इतना भी आसान नहीं है। मुझे खरीदने के चक्कर में कहीं खुद ना बिक जाओ आप। यूं वो गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोला। अपने गुस्से को काबू में रखना सीखिए, और हाँ, आगे से किसी लड़की की फीलिंग्स का मजाक बनाने की कोशिश मत करना। मैं अब भी साफ तौर से कहती हूँ, जो भी हुआ हमारे बीच, वो भले ही एक एक्सीडेंट था, लेकिन मेरी फीलिंग्स एक्सीडेंट नहीं थी। मैंने आपको अपना हस्बैंड मानकर ही वो सब किया था। रही बात शादी की, तो वो तो हो या ना हो, लेकिन मैं आपको आपकी गलती का एहसास तो दिलाकर रहूंगी। उसने गुस्से में पैसों को उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा और उसके बाद वहां से चली गई। इस दौरान वहां खड़े लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि भला कैसे कोई लड़की विद्युत आहलुवालिया जैसे बड़े बिजनेसमैन को तरह से थप्पड़ मारकर सबके सामने जा सकती है। इस दौरान विद्युत को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रिएक्ट कैसे करे। काम हो गया सर। हमें विद्युत को बदनाम करने के जितना जरूरी मटेरियल मिल गया है। इधर दूसरी तरफ मुंबई के एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस के ऑनर की केबिन में एक आदमी घुसते हुए बोला तो प्रोडक्शन हाउस के ऑनर अभिमन्यु ने पूछा, व्हाट यू मीन राहुल? आई मीन सर, आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। कविता ने धोखे से वो सब करवा दिया है। धारा देशमुख, यह उस लड़की का नाम है। यह देखिए वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई यही सोचेगा कि विद्युत ने इस लड़की के साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाए, और जब उसने उससे शादी की बात कही तो उसने पैसे देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। उसने वही वीडियो दिखाते हुए कहा जिसमें विद्युत धारा को गुस्से में अपने होटल रूम से बाहर निकाल रहा था। वीडियो देखने के बाद उसने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, वाओ, गुड जॉब, थैंक यू सर। इतना बोलकर राहुल चला गया, जिसके बाद पीछे से अभिमन्यु ने विद्युत की फोटो पर गोल चक्कर बनाया और दांतों को पीसते हुए बोला, विद्युत आहलुवालिया, साले तूने क्या कहा था उस दिन? तेरा नाम नाम नहीं बल्कि ब्रांड है। अब देखना मैं इस ब्रांड को कैसे बर्बाद करता हूँ। उसने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा और किसी न्यूज़ चैनल को कॉल लगाया। उसके इरादों से ही पता चल रहा था कि वो अब क्या करने वाला है। आखिर क्या अंजाम होगा अभिमन्यु की साजिशों का, और धारा को उसकी साजिशों की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या विद्युत अपनी गलती मानेगा? आखिर क्या करने वाला है अभिमन्यु, और क्या अभिमन्यु की साजिशों से विद्युत खुद को और धारा को निकाल सकेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी आशिकी।